Hello students, welcome to KD classes. Today I am going to teach all of you lesson 11 from Rainbow class 6. The name of the lesson is Kabaddi. It is very interesting lesson and it is based on conversation. प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आप सभी के सामने या आप सभी को लेसन 11 जो क्लास 6 रेनबो का है पढ़ाने जा रहा हूं। इस लेसन का नाम है कबड्डी। ये बहुत ही मजेदार लेसन है और यह भी बातचीत पर आधारित है। A kabaddi match is held in Jagatpur village every Sunday. कबड्डी मैच, एक कबड्डी मैच तो वैसे प्रतियोगिता होता है। यहाँ पर मैच वो मैच ही मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये मैच ये जोड़ा होता है, लेकिन यहाँ मैच को मैच ही मानेंगे। कबड्डी मैच इज हेल्ड, एक कबड्डी मैच होता है इन जगतपुर गांव में एवरी सैटरडे, हर शनिवार को। मतलब कबड्डी मैच हर शनिवार को जगतपुर गांव में होता है। एक क्राउड हैज गैदर्ड, भीड़, क्राउड मैंने भीड़, गैदर्ड इकट्ठी हो गई, भीड़ इकट्ठी हो गई आउटसाइड, बाहर, मन्नी काकाज हाउस, मन्नी काका घर के, मतलब क्या, मन्नी काका घर के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई है लगा है। ही इज द ग्राम प्रधान ऑफ द विलेज, वह गांव के ग्राम प्रधान हैं, वह गांव के मुखिया हैं। मीना हु लिव्स इन द सिटी, मीना जो शहर में रहती है, वैसे हु माने कौन होता है, यहाँ पे हु बीच में आया तो हु माने जो, तो मीना जो शहर में रहती है हैज कम टू जगतपुर, और जगतपुर आई है टू मीट, मिलने के लिए, हर कजिन अपने चेरे भाई रवि से। तो क्या है, मीना जो शहर में रहती है वह जगतपुर अपने चेरे भाई रवि से मिलने आई है। रवि टेक्स हर टू द प्लेस, रवि उसे उस जगह ले जाता है, प्लेस माने जगह, स्थान, वेयर जहां द मैच इज गोइंग टू बी प्लेड, जहां मैच खेला जा रहा है। मीना व्हाट इज गोइंग ऑन हेयर, मीना कहती है कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। रवि कहता है ए कबड्डी मैच इज गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन द टीम ऑफ अवर विलेज एंड द टीम ऑफ नेबरिंग विलेज जसरा। एक कबड्डी मैच होने जा रहा है यहाँ पर दो टीमों के बीच में, एक टीम हमारे गांव की है और दूसरी टीम पड़ोस की गांव जसरा की है। मीना कहती है वाओ इट वुड बी इंटरेस्टिंग, अरे वाह ये तो मजेदार होगा। रवि कहता है ओ यस, अरे हाँ। मीना कहती नहीं बल्कि पूछती है हैव यू एवर प्लेड कबड्डी, क्या आपने एवर मैंने कभी, क्या आपने कभी कबड्डी खेली है। रवि कहता है यस, हाँ, दिस इज माई फेवरेट गेम, यह मेरा प्रिय खेल है। मीना कहती है टेल मी मोर अबाउट दिस गेम, मुझे इस खेल के बारे में अधिक बताओ। हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले कबड्डी, कितने खिलाड़ी कबड्डी खेलते हैं। रवि कहता है कबड्डी इज ए गेम ऑफ टू टीम्स, कबड्डी दो टीमों का खेल है। हैविंग 7 प्लेयर्स ईच, जिसमें हर दल में, हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी दो टीमों का खेल है, इसमें हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। मीना कहती है ओके ठीक। रवि कहता है वन टीम बिकम्स द रेडर एंड द अदर टीम द डिफेंडर, एक टीम होती है आक्रामक होती है, हमला करने वाली होती है, और दूसरी टीम जो है बचाव करने वाली होती है। डिफेंडर मैंने बचाव करने वाला, मैंने हमला करने वाला। दे compete with each other and maintain the team spirit,
ठीक है ना। मतलब क्या है कि वे एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं और टीम भावना को, दलीय भावना को बनाए रखते हैं। मेंटेन मैंने बनाए रखना, कौन मुकाबला करना। मीना कहती है, लुक देखो, द टीम्स हैव अराइव्ड, टीमें आ चुकी हैं, दल आ चुके हैं। रवि कहता है, ईच टीम इज ऑन ऑन हाफ ऑफ द कोर्ट। मतलब क्या है, कोर्ट माने होता पाली, ठीक है ना। मतलब क्या नाम, अपने जो ग्राउंड प्लेस होता है, ग्राउंड में जो पार्ट होता है से बोलते हैं कोर्ट। जहाँ पर कबड्डी खेली जाती है उसे कोर्ट बोलते हैं, और उसका आधा आधा पार्ट दोनों बांट लेते हैं। तो क्या है, ईच टीम इज ऑन इट्स हाफ ऑफ द कोर्ट। मतलब क्या है, प्रत्येक टीम अपने आधे खुद के आधे कोर्ट में है, या प्रत्येक टीम अपने आधे ग्राउंड में है। इज अबाउट टू बिगिन, खेल शुरू होने वाला है। मीना कहती है, विच वन इज जगतपुर टीम। जगतपुर टीम कौन सी है, विच माने कौन सी है। आवर टीम इज ऑन द राइट ऑफ द कोर्ट, हमारी टीम मैदान के दाईं ओर, अर्धदाईं ओर है। हाफ लगा, राइट हाफ, अर्धदाईं ओर। हमारी टीम मैदान के या कोर्ट के अर्धदाईं ओर है। द गेम स्टार्ट, खेल शुरू होता है। ए प्लेयर फ्रॉम जगतपुर टीम गोज टू द अपोजिट टीम, जगतपुर टीम का एक खिलाड़ी विरोधी टीम के पास जाता है। मीना कहती है, व्हाट इज ही चैंटिंग, वह क्या बोल रहा है। चैंटिंग माने धीरे धीरे बोलना, बुलदाना। क्या हुआ, धीरे धीरे क्या बोल रहा है। रवि कहता है, ही इज द राइडर, वह आक्रामक है। होल्डिंग हिज ब्रीथ, ही इज चैंटिंग कबड्डी कबड्डी कबड्डी। होल्डिंग माने रोक कर, हिज ब्रीथ माने अपनी सांस रोक करके वह कबड्डी कबड्डी कह रहा है। मीना कहती है, व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। रवि कहता है, ही इज ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम, वह दूसरी टीम के, विरोधी टीम के खिलाड़ियों को छूने की कोशिश कर रहा है। टच माने इफ ही, अगर वह विरोधी टीम के किसी खिलाड़ी को छू लेता है और अपनी पाली में बगैर पकड़े अपोजिट टीम के डिफेंडर्स द्वारा बगैर पकड़े अपनी टीम में पहुंच जाता है तो उसे एक पॉइंट मिल जाएगा। मीना कहती है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा। इफ ही फेल्स टू टच द डिफेंडर्स, अगर वह बचावकारियों को छूने में असफल हो जाता है। रवि कहता है, he will get no point, उसे कोई बिंदु नहीं मिलेगा। he will defending team, if the defending team catches him, अगर बचावकारी टीम या रक्षा करने वाली रक्षात्मक टीम उसे पकड़ लेती है, he will be out, तो आउट हो जाएगा। मीना कहती है, what will this game be over, यह खेल कब खत्म होगा। रवि कहता है, if it will be played for 40 minutes, each a break of 5 minutes between two halves। मतलब क्या है कि यह खेल 40 मिनट का होता, 40 मिनट में खेला जाएगा और इसमें 5 मिनट का ब्रेक होगा, मतलब इंटरवल होगा दोनों टू हाफ, मतलब दो आधी पालियों में। मतलब क्या, दो आधी पालियों में, मतलब यह मिनट गेम है 40 मिनट का होगा और 5 मिनट से इसमें इंटरवल होगा, ब्रेक होगा। द मैच वेंट ऑन स्मूथली, मतलब क्या है कि खेल आराम से चला। द जगतपुर टीम वॉन द मैच, जगतपुर टीम ने मैच जीत लिया। मीना कहती है, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग मी हियर, मुझे यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, यह बहुत ही अद्भुत अनुभव है। आई विल श्योरली शेयर इट विद माई फ्रेंड्स, मैं इसे अपने सहेलियों को अवश्य बताऊंगी। यहाँ पर देखिए न्यू वर्ड्स ये हैं, इन पर गौर कीजिएगा, इससे लेसन इजी हो जाता है। नेबरिंग माने होता है पड़ोस के या पड़ोस, और यहाँ पर टीम स्पिरिट दलीय भावना,
सहयोग की भावना। अराइव माने होता है पहुंचे, ये अराइव की सेकंड फॉर्म है। चैंट माने बुदबुदाना या धीरे धीरे, या मतलब क्या है, किसी चीज को मतलब क्या धीरे धीरे बोलना है, जो जो बोलना कुछ भी सही है, मतलब लगातार बोलना, बार बार बोलना, उसके लिए आता है चैंट। कंपैरिजन क्वेश्चंस, इसमें देखिएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में देखिए, विच टीम वाज बीइंग प्लेड ऑन इन जगतपुर विलेज, कौन सा खेल जगतपुर गांव में खेला जा रहा था। तो यहाँ पे क्या, कबड्डी। तो लिखेंगे कबड्डी वाज बीइंग प्लेड इन जगतपुर विलेज, कबड्डी जगतपुर गांव में खेली जा रही थी। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम ऑफ कबड्डी, कबड्डी के हर दल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, There are 7 players in each team of कबड्डी, कबड्डी के प्रत्येक दल में 7 खिलाड़ी होते हैं। Do you prefer being a raider or a defender, आप आक्रामक को या बचावकारी को, क्या आप आक्रामक को अधिक पसंद करते हैं या बचावकारी को। Why, क्यों। तो क्या लिखेंगे, आई प्रेफर ए डिफेंडर, मैं एक बचावकारी को ज्यादा पसंद करता हूं। बिकॉज, क्योंकि ही सेव्स हिमसेल्फ फ्रॉम द राइडर स्किलफुली, क्योंकि यह कुशलता से अपने आप को आक्रामक से बचा लेता है। ए राइडर टू चैंट कबड्डी कबड्डी कबड्डी, क्या यह आवश्यक होता है एक आक्रामक का लगातार कबड्डी 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 बोलना। तो क्या यहाँ पर लिखेंगे आप आंसर, यस इट इज एसेंशियल फॉर ए राइडर टू चैंट कबड्डी कबड्डी कबड्डी। हाँ, यह आवश्यक होता है खिलाड़ी का कबड्डी कबड्डी बोलना। बिकॉज, क्योंकि इफ ही डज नॉट से, अगर ऐसा नहीं करता है, ही विल बी आउट, उसे खेल से बाहर कर दिया जाएगा। या ऐसे इसे वैसे बोल सकते हैं, इसे लिखने के बाद, बिकॉज इट मीन्स दैट he will not follow the rules of the game, या ऐसे कह सकते हैं कि ये माना जाएगा, इसका अर्थ यह है कि वो खेल के नियमों को पालन नहीं कर रहा है। व्हाट इज, आप अच्छा ये तो हो गया इसका। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ए कबड्डी मैच, कबड्डी मैच की अवधि क्या होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो कबड्डी मैच आप लिखेंगे, द ड्यूरेशन ऑफ कबड्डी मैच इज 40 मिनट्स, 40 मिनट की होती है, विद ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स बिटवीन 2 हाफ्स, और इसमें मतलब 5 मिनट में ब्रेक होता है दो अर्धशतकों के दो अर्धपालियों के बीच में, दो बार के बीच में। तो यहाँ पे क्या है, ड्यूरेशन ऑफ ए कबड्डी टीम इज 40 मिनट्स विद ए ब्रेक बिटवीन 2 हाफ्स, मतलब क्या है, इसमें कबड्डी मैच की अवधि जो है 40 मिनट की है, जो 5 मिनट का ब्रेक भी है, और ये दो अर्ध के बीच में बटा होता है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब क्या है कि सही के लिए टी लगाइए, टी लिखिए, ट्रू के लिए सही टी लगाइए, और फॉल्स के लिए एफ लगाइएगा। देखिए मैंने यहाँ पर किया है कि जो फॉल्स है उनके लिए क्रॉस लगाया है, और जो सही उनके लिए टिक लगाया है। अब देखिए नंबर 1, कबड्डी मैच इज हेल्ड इन शांतिपुर विलेज एवरी सैटरडे, मतलब कबड्डी मैच शांतिपुर गांव में हर शनिवार को होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस, क्योंकि जगतपुर में होता है, ये रॉन्ग है। मनिक काका इज द प्रिंसिपल ऑफ द विलेज, मनिक काका गांव के क्या नाम, प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल नहीं है, वो हेड पर्सन है, और क्या नाम है, एक तरह से हेड प्रधान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस, क्योंकि प्रिंसिपल होता है प्रधानाचार्य। There are 11 players in each team, हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि टीम में मतलब 7 खिलाड़ी होते हैं। मीना लिव्स इन द सिटी, मीना शहर में रहती है, यहाँ पर टिक हो जाएगा, क्योंकि शहर से वो आई है घूमने के लिए।
The kabaddi match was played between जगतपुर and जसरा विलेज। मतलब कबड्डी मैच जो था वह जगतपुर जसरा गांव के बीच हुआ था। तो यहाँ पर ये बात सही है, यहाँ पर टिक लगा देंगे। Fill in the blanks with the words given in the box। मतलब क्या है, इन बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको ब्लैंक्स में भरना है। यहाँ पहला नंबर है he gathered his toys together। उसने अपने खिलौनों को एक साथ इकट्ठा किया। तो क्या गैदर्ड आ जाएगा, बच्चों का साथ साथ आता है ना। उसने सभी खिलौनों को एक साथ इकट्ठा किया। यहाँ पे क्या है, विराट कोहली इज माई फेवरेट क्रिकेटर। विराट कोहली जो है मेरे प्रिय क्रिकेटर हैं, मतलब क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आई एम टू वीक टू कम्पीट विद यू। मैं इतना कमजोर हूं कि मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकता, तो मुकाबला करना होता है, कम्पीट। द क्राउड चीयर्ड व्हेन ही कॉट द बॉल। मतलब भीड़ खुश हो गई जब उसने गेंद को पकड़ लिया। गुड टीम स्पिरिट इज मस्ट टू विन द मैच। मतलब अच्छी दलीय भावना, अच्छी सहयोग की भावना मैच को जीतने के लिए वो अवश्य होनी चाहिए। लैंग्वेज प्रैक्टिस में क्या है, ए पर्सन और थिंग अबाउट विच वी स्पीक इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। मतलब क्या है कि एक व्यक्ति या चीज जिसके बारे में हम बोलते हैं उस सब्जेक्ट कहा जाता है। एंड व्हाट इज सेड अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। और जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बोला जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या होता है, उद्देश्य, और प्रेडिकेट माने विधेय होता है हिंदी के हिसाब से। सब्जेक्ट माने उद्देश्य और प्रेडिकेट विधेय होता है। एग्जाम्पल देखिए, द लिटिल गर्ल, यहाँ पर क्या है, हेल्प्ड। तो लिटिल गर्ल क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, और हेल्प द पुअर मैन ये प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पर देखिए, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मतलब क्या है, इन सेंटेंस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांटिएगा। पहला नंबर है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है। कौन घूमती है, पृथ्वी। ये सब्जेक्ट हो गया। ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है ये सब्जेक्ट हो गया, और जो कर्व लाइन है ये प्रेडिकेट हो गया। और पृथ्वी वाले बताया जा रहा है इसलिए प्रेडिकेट हो गया। द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मतलब भेड़ें मैदान में चल रही हैं। तो यहाँ पे कौन चल रही है, भेड़ें। ये क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन है, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये कर्व लाइन है, भेड़ वाले बताया जा रहा है मैदान चल रही है, ये हो गया प्रेडिकेट, ये कर्व लाइन में है। ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। मील माने भोजन। मतलब ब्रेकफास्ट जो है वो माने होता नाश्ता। ये वाला क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये अब स्ट्रेट लाइन है और इसके बारे में बताया जा रहा है, ये प्रेडिकेट हो गया, कर्व लाइन में है। द एलिफेंट हैज ए लॉन्ग नेक। हाथी की लंबी सूंड होती है। तो यहाँ पे क्या है, हाथी सब्जेक्ट हो गया, ये स्ट्रेट है लाइन है में है, और ये कर्व लाइन में है, ये हाथी बारे में बताया जा रहा है, ये प्रेडिकेट हो गया। The boys are playing in the playground। लड़के खेल के मैदान में खेल रहे हैं। वो खेल लड़के स्ट्रेट लाइन में है, ये सब्जेक्ट हो गया, और आर से लेकर प्लेग्राउंड तक ये कर्व लाइन में है, इसकी लड़कों ने बताया जा रहा है, ये प्रेडिकेट हो गया। The monkey jumped upon the man। मतलब क्या, बंदर आदमी पर दौड़ा या कूदा। कहते क्या, मंकी, ये वाला स्ट्रेट लाइन में ये सब्जेक्ट हो गया, और इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसने क्या किया है, ये प्रेडिकेट में आ रहा है, ये कर्व लाइन में है। मधु विल बाय ए बाइसिकल। मधु एक साइकिल खरीदेगी। तो मधु क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, और विल बाय ए बाइसिकल, ये वाला साइकिल खरीदेगी, ये वाला मधु के बारे में कहा जा रहा है, ये प्रेडिकेट हो गया। और देखिए, लेट अस नो मोर, हमें अधिक जानना चाहिए। कबड्डी इज ए टीम स्पोर्ट विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम तमिलनाडु इन इंडिया। क्या है, कबड्डी जो है एक दलीय खेल है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु, भारत में तमिलनाडु में हुई थी। द वर्ल्ड कबड्डी हैज कम फ्रॉम ए तमिल वर्ड कैपिटी। मतलब क्या है, कबड्डी शब्द जो है तमिल शब्द कैपिटी से बना है, विच मीन्स होल्डिंग
हैंड्स, जिसका मतलब होता है हाथों को पकड़ना, हाथों को थामना। कबड्डी रिसीव्ड इंटरनेशनल एक्सपोजर ड्यूरिंग द 1936 बर्लिन ओलंपिक्स। कबड्डी को 1936 में बर्लिन ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी, अंतर्राष्ट्रीय रूप मिला था। मतलब कबड्डी को 1936 के ओलंपिक में भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली थी। कबड्डी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। इट वाज ओनली इन 1995 that the first women कबड्डी event was held in India। यह केवल 1995 में इसमें पहला महिला कबड्डी जो था भारत में आयोजन हुआ था। The कबड्डी Indian men's कबड्डी team has won the 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप for the third time under the coach of के भास्करन। मतलब क्या है कि भारतीय पुरुष की कबड्डी टीम ने 2016 को कबड्डी वर्ल्ड कप जीता था और वो तीसरी बार वर्ल्ड कप जीता था और यह कोच के भास्करन के नेतृत्व में था, उनके अंतर्गत था, उनके अंडर में था। मतलब क्या महिला वो भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने के भास्करन के नेतृत्व में, जो कि कोच थे, उनके नेतृत्व में तीसरी बार 2016 में कबड्डी वर्ल्ड कप जीता था। इन द ईयर 2014 द प्रो कबड्डी लीग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चारू शर्मा। और चारू शर्मा द्वारा 2014 में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई। कबड्डी इज नॉन बाय इट्स रीजनल नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। कबड्डी को उपमहाद्वीप में कई क्षेत्रीय उपमहाद्वीप के कई भागों में, विभिन्न भागों में कई क्षेत्रीय नामों से जाना जाता है। चडुगुडू इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश चडुगुडू के नाम से जाना जाता है। हेडुडू इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में हेडुडू के नाम से जाना जाता है। भवतिक इन मालदीव, मालदीव में इसे भवतिक के नाम से जाना जाता है। कौड़ी इन पंजाब, पंजाब में कौड़ी के नाम से जाना जाता है। हुटुटू इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत में इसे हुडुडू के नाम से जाना जाता है। हुडुडू इन ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत में इसे हुडुडू के नाम से जाना जाता है। चडगुडू इन साउथ इंडिया, और दक्षिण भारत में से चडगुडू के नाम से जाना जाता है। That is all. If you like my video, please like it, subscribe it and share it to others who are new to my channel. Thanks.